हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है स्टेट इफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स। उन्होंने बोला है कि आपने देखना है कि नीचे आपको एंगल्स दिए गए हैं कुछ सम्स में, आपने उन एंगल्स से पता लगाना है कि हमारे पास वो ट्रायंगल बनती है उन एंगल्स से कि नहीं बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट सम है वो है 35 डिग्री, 70 डिग्री और 65 डिग्री। हमारे पास जो है तीन एंगल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एंगल है 35 डिग्री, सेकंड 70 डिग्री और थर्ड 65 डिग्री। तो अभी हम इन पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो हम लिख लेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हमें पता है कि जो ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं उनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो उसका जो जोड़ है वो कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो तीन एंगल इन्होंने दिए हैं इनको हम करते हैं आपस में प्लस। तो हमारा फर्स्ट एंगल 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री, अगर हम इनको करते हैं प्लस तो हमारा बनता है 170 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जे एक ट्रायंगल नहीं है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे नो अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड सम, जिसमें हमारे पास जो एंगल्स हैं वो है 70 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो कि होती है तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री। कैसे बनेगा, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री हमारे पास हो जाएंगे 120 डिग्री, प्लस 60 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो कि क्या है, ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा आंसर भी तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री बनाए। तो हम लिखेंगे यस अ ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो इसी तरह हम करते हैं नेक्स्ट सम, जिसमें हमारे पास एंगल्स हैं 90 डिग्री, 80 डिग्री और 20 डिग्री। हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री होने चाहिए। तो चलिए हम सम करके देखते हैं। हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री हमारे पास होते हैं 170 डिग्री, उसमें 20 डिग्री ऐड कर दें तो हमारे पास होते हैं 190 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख लेंगे अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों सम कर लिए, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें हमारे पास दो एंगल्स गिवन है और हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। ये तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इस पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एक्स प्लस 53 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसीलिए हमने तीनों जो अंदर के एंगल्स को आपस में कर दिया है प्लस और इक्वल रख दिया है 180 डिग्री के। अभी जो 53 डिग्री प्लस 60 डिग्री को आपस में हम करते हैं प्लस, तो हमारा बन जाता है 113 डिग्री, मीन्स बन जाएगा एक्स प्लस 113 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी 113 डिग्री एक्स के साथ हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड जाके होगा माइनस। तो हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 113 डिग्री। 180 डिग्री में से 113 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास बनता है 67 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू बन गया है 67 डिग्री, मीन्स हमारा जो थर्ड एंगल है वो क्या है, 67 डिग्री। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो ट्रायंगल दी गई है उसमें हमारे पास जो एक एंगल है वो है 42 डिग्री, दूसरा जो है वो है x, और तीसरा जो एंगल है जो स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वो बेस के साथ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसका मतलब वो एंगल है 90 डिग्री का। तो हम लिख लेंगे x प्लस 42 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम 42 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करें तो हमारा बन जाएगा 132 डिग्री। तो लिख लेंगे x प्लस 132 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 132 डिग्री जो है लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। 180 डिग्री में से 132 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा बन जाएगा 48 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू हो गई है 48 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ट्रायंगल है उसमें 2 एंगल्स जो हैं वो है x और थर्ड एंगल है 70 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और x को हम प्लस करें तो बन जाएगा 2x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 70 डिग्री जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके होगा सब्ट्रैक्ट। तो हम करेंगे, लिख लेंगे 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। हमें पता है कि 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करें 70 डिग्री तो बन जाएगा 110 डिग्री। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब देखिए कि जो 2 है वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब इसको करते हैं डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 255 ज़ा 110। तो हमारे x की वैल्यू बन गई है 55 डिग्री। मीन्स हमारे जो दोनों एंगल है ना x, दोनों ही 55 डिग्री हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास जो डायग्राम है उसमें एंगल्स हैं x, 2x और 3x, 3 एंगल्स हैं। ठीक है, इन तीनों का जोड़ करके लिखेंगे 180 डिग्री के इक्वल बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी एक x है सिंगल, x प्लस 3x हो जाएंगे 4x प्लस 2x हो जाएंगे 6x। तो हम लिखेंगे 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 6 जो है x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो इसको 6 के टेबल पे करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 30 ज़ा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई है 30 डिग्री। इसी तरह करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके तीनों के तीनों एंगल हैं x। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और लिख लेंगे x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमारे पास 3x है तो आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी जो 3 है x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। तो इसको 3 के टेबल पे करते हैं डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 360 ज़ा 180 डिग्री। ओके, तो हम x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है 60 डिग्री। मीन्स हमारे जो तीनों x है उनकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो चलिए इसी तरह करते हैं नेक्स्ट सम, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है वो है x माइनस 5 डिग्री और बाकी के 2 एंगल हैं जो वो एक है 60 डिग्री और दूसरा है x प्लस 5 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल्स हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री प्लस x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी देखिए हमारे पास जो एक 5 था वो माइनस का था और एक प्लस का था, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं और हमारे पास बचा है 60 डिग्री प्लस x और एक और x बचा है तो उसको हमने लिख लिया है 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, 60 डिग्री जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अभी 180 डिग्री में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास बनेगा 120 डिग्री। तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अभी x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो इसको 2 के टेबल पे करते हैं डिवाइड, तो बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 260 ज़ा 120। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो गई है 60 डिग्री। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज हमने सॉल्व किया है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।